चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या देश को आजादी सिर्फ महात्मा गांधी ने दिलवाई थी? बिल्कुल नहीं। देश की आजादी में इन सबका अपना अपना एक योगदान था। तो क्या भारत की सभी नोटों पे सिर्फ महात्मा गांधी का फोटो छपना सही है? क्या अन्य स्वतंत्र सेनानियों को इसमें ऐड नहीं करना चाहिए? आरबीआई ने भी इस मुद्दे पे कुछ समय पहले अपना बयान दिया था। आखिर क्या था वो बयान और क्या रहा है नोटों पे ये जो फोटो छपता है उसके पीछे का इतिहास, जानेंगे हम आज की वीडियो में। गांधी जी का ये फोटो शुरू से नहीं था। पहले जॉर्ज वीआई जो 1932 से 1952 तक यूके का राजा था, उसकी फोटो आती थी। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भी 1949 तक आरबीआई ने राजा की ही फोटो नोटों पे जारी रखी। लेकिन फिर 1949 में आरबीआई ने 1 रुपए का नया नोट लाया, उसमें राजा की फोटो हटा के अशोक स्तंभ को ऐड किया गया। दरअसल उस समय भी नोटों के अंदर गांधी जी की फोटो लगाने की बात हुई थी, लेकिन फिर आरबीआई ने अशोक स्तंभ को ही चुना। अब तक तो सिर्फ 1 रुपए का ही नोट बदला था, लेकिन 1950 तक आरबीआई 2, 5, 10 और 10 रुपए वाले नोट तैयार करता है, जिसमें अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि 5 की नोट के ऊपर हिरण का फोटो लगाया जाता है। इसके सिवा सांभर, बाघ और भी कई सारे राष्ट्रीय प्रतीकों को फोटो में लगाया गया। इसी बदलाव में 1970 में किसानों से जुड़े फोटोज नोटों के पीछे लगाए गए। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इससे कुछ साल पहले 1965 से 1968 तक भारत में हरित क्रांति चलाई गई थी और इसी कारण किसानों के प्रोत्साहन के लिए नोटों के पीछे ये फोटो लगाए गए। दरअसल उस समय देश की ये मांग थी कि जितना हो सके उतना हम खेती को आगे बढ़ाएं, लोग इसके अंदर इंटरेस्ट रखे और इसमें आगे बढ़े। फिर आता है 80 का दशक, जब देश को जरूरत थी टेक्नोलॉजी की, कला की और संस्कृति की। आरबीआई फिर बदलाव करता है और 2 रुपए के नोट पे आर्यभट्ट उपग्रह, 5 पे कृषि मशीनीकरण और 20 पे कोणार्क चक्र के फोटो को लगाता है। तो फिर महात्मा गांधी की फोटो कब से आई? महात्मा गांधी की फोटो एंटर होती है नोटों के अंदर 1969 में, जब उनकी 100वीं जन्म जयंती थी। तब उनकी इस फोटो को ऐड किया जाता है, जिसके पीछे सेवाग्राम आश्रम जो अभी महाराष्ट्र में है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक गांधी जी का फोटो आज की तरह सभी नोटों पे नहीं था। कुछ ही नोट थी जिन पे गांधी जी की फोटो दिखाई देती थी। आरबीआई फिर से 1987 में 500 के नोट की एक नई सीरीज निकालती है, जिसमें आगे की साइड हमें पहली बार गांधी जी की वो फोटो दिखाई दी जो आज हम देखते हैं और दूसरी साइड दांडी मार्च की इमेज डाली गई। अब आता है 90 का दशक। ये समय वो था जब प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी आ गई थी। आरबीआई के सामने डुप्लीकेट नोट छपने की एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि नोटों पे जो अभी तक फोटो छापे जा रहे थे वो निर्जीव वस्तुओं के थे और निर्जीव वस्तुओं की कॉपी करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए सभी नोटों के ऊपर किसी इंसान का फोटो ऐड करना जरूरी था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हुए 1996 में आरबीआई एक और नई सीरीज लाती है, महात्मा गांधी श्रृंखला, जिसमें महात्मा गांधी जी की इस तस्वीर को हर एक नोट के अंदर कंपलसरी कर दिया गया। गांधी जी की ये फोटो 1946 में एक ब्रिटिश राजनेता फ्रेडरिक के साथ ली गई थी, जिसमें वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी मुस्कुराहट के कारण इस फोटो को चुना गया था। 1996 में गांधी जी के फोटो के सिवा सभी नोटों के अंदर और 3 चीजें ऐड की गई, जिसमें सबसे पहले था विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, जो आप नोट पे ये धागे की तरह देखते हैं। दरअसल इसमें 2 शब्द लिखे होते हैं, भारत और आरबीआई। दूसरा था लेटेंट इमेज। जब आप नोट को थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको जितने की नोट है वो नंबर दिखाई देगा। तीसरा ऐड किया जाता है इंटेग्लियो, इसमें जो नोट की प्रिंटिंग है उसे थोड़ा उभरा हुआ बनाया गया, जिससे जो अंध है उन्हें आसानी हो। ये तो देखा हमने भारतीय नोटों और उसके पीछे का इतिहास, लेकिन कई बार गांधी जी की इस छवि के बदले अन्य लोगों की फोटो लगाने की भी मांग रहती है। जैसे कि 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर की बात की थी। इससे पहले भी 2014 में रविंद्रनाथ टैगोर एंड अब्दुल कलाम की छवि लगाने की मांग हुई थी, लेकिन उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने स्पष्ट मना कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि आरबीआई संगठन का कहना है कि महात्मा गांधी से बेहतर अन्य कोई भारतीय लोकाचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। हालांकि आज भी नोटों पे फोटो बदलने की बात तो चलती रहती है। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? क्या कुछ ऐसी नोटें निकालनी चाहिए जिनके अंदर महात्मा गांधी के सिवा अन्य स्वतंत्र सेनानियों का भी फोटो हो? आपके विचार हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।